देखो टू सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेडियस R1 plus R2 और R1 minus R2। ये तो है C1 C2 डिस्टेंस सेंटर्स के बीच की, सेंटर्स क्या है यहाँ -a0 और दूसरा है 0 -b, इनके बीच की डिस्टेंस लिखेंगे √a² + b²। रेडियस पहले वाले सर्कल की रेडियस कितनी है √a² - c² और सेकंड सर्कल की रेडियस √b² - c²। ये था क्वेश्चन। ये दो सर्कल्स हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो हमें ये प्रूव करना था 1/a² + 1/b² = 1/c²। तो हमने देखा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स सम ऑफ रेडियस और डिफरेंस ऑफ रेडियस होना चाहिए। अब इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या मिलेगा a² + b²। इसका स्क्वायर करेंगे तो a ± b का स्क्वायर a² + b² अच्छा 2ab, तो 2√a² - c² * √b² - c²। a² + b², a² b² कैंसिल, ये -2c² इधर लेगा तो हो जाएगा 2c² = ±2 √a² - c² to √b² - c²। 2 ये कैंसिल, रूट हटाने के फिर से इस बार स्क्वायर कर दो तो ये हो गया c⁴ बराबर a² - c² * b² - c²। ये बन जाएगा a² b² - b² c² - a² c² + c⁴। a² b² सॉरी c⁴ कैंसिल हो जाएगा, c⁴ कैंसिल, यहां से मिल गया b² c² + a² c² = a² b²। अब इसमें डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड बाय a² * b² * c²। इसमें डिवाइड करो b² c² कैंसिल तो 1/a², ये क्या बन जाएगा 1/b² और आरएचएस में क्या आएगा 1/, ये आंसर 1/a² + 1/b² = 1/c²। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। फाइंड द लोकस ऑफ center of circles with circles which bisects the circumference of the circles x² + y² = 4 and x² + y² - 2x + 6y + 1 = 0। ये क्वेश्चन locus of center of circle which bisect the circumference of these two circles, जो इन दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा हूं उसको नोट करिए, बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 बैठने में कुछ दिक्कत है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ फीडबैक का टेबल का। हाँ ठीक है। क्या कहा इसमें, एक सर्कल
इन दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करा, ये दो सर्कल्स हैं, इनके सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करा, मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करा। तो ये जो सर्कल्स हैं, ऐसे सर्कल्स जो इन दोनों के, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, तो उसके सेंटर का लोकस कैलकुलेट करा। तो मान लीजिए ये सर्कल जो था, ये था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर चेंज हो रहा है, माइनस जी माइनस एक्स। इसका लोकस निकालना है तो इसको लास्ट में एक्स वाई से रिप्लेस कर दो। जैसे एक्स के लोग होते हैं तो एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं, उस तो ऐसे ही माइनस जी माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो, या एच के ले लो आप, उससे भी हो जाएगा। ये सर्कल S1 है। अब देखिए मान लीजिए S2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। S1 के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो इनकी जो कॉमन कॉर्ड होगी उससे हाफ हाफ सर्कल मिलेगा। तो ये कॉमन कॉर्ड इस सर्कल S1 के लिए क्या होगी, डायमीटर। डायमीटर हुआ तो इसका सेंटर इसकी कॉमन कॉर्ड पे होगा। तो आप इन दोनों की कॉमन कॉर्ड कैलकुलेट कीजिए। कॉमन कॉर्ड फॉर S एंड S1 क्या होगा, S माइनस S1 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, मिलेगा 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसी पर ये 0 0 होगा क्योंकि सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रहा है, सेंटर सेटिस्फाई करेगा, तो सिंस 0 0 इज ऑन इट, 0 0 इज ऑन इट, तो क्या आ गया, ये 0 0 को 0 प्लस c प्लस 4 इक्वल टू 0। c की वैल्यू c आ गया -4। ऐसे ही दूसरे सर्कल के साथ करना है। सेकंड सर्कल क्या है, S2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। S और S2 की कॉमन कॉर्ड, अगर ये CD है तो इसी पर इसका सेंटर होगा 1 -3। इसके सर्कमफेरेंस को भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड निकालिए। कॉमन कॉर्ड फॉर S एंड S2 क्या लिखेंगे, S माइनस S2 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, इसको तो आ जाएगा 2g प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2f माइनस 6 इंटू वाई प्लस c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू -4 रख देना। अब इसी पर इसका सेंटर होगा तो सिंस 1 -3 इज ऑन इट, रख लीजिए, सेटिस्फाई करेगा तो 2g प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2f माइनस 6 इंटू -3 और c की वैल्यू -4 -1 इक्वल टू 0। अब लोकस के लिए, लोकस ऑफ सेंटर माइनस जी माइनस एक्स ये चाहिए, तो माइनस जी की जगह लिखो x और माइनस एक्स की जगह y, मतलब g की जगह क्या लिखोगे, माइनस एक्स, तो हो गया -2x प्लस 2। ऐसे ही यहां पर मल्टीप्लाई करो, -6f की जगह माइनस वाई तो माइनस प्लस और प्लस 18 -5 इज इक्वल टू 0। यही लोकस है, -2x प्लस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नोट कर लीजिए और बताएं कोई भी प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 5, तो सॉल्यूशन नोट करें, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड इक्वेशन ऑफ circle and equation of circle which bisects the circumference of the circle x square plus y square plus 2y minus 3 is equal to 0 and touches the line x minus y is equal to 0 at origin। नोट कर लें। अभी क्वेश्चन 6 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करें जो
इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करे, फिर यही कॉन्सेप्ट है, और इस लाइन को टच करे कहां पर, ओरिजिन पर। तो देखिए उधर से रखो, उधर चलो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इस लाइन को ओरिजिन पे टच करें, ओरिजिन पे टच करने वाला सर्कल, x माइनस वाई इक्वल टू 0 को ओरिजिन पे टच करने वाला सर्कल क्या होगा, उसकी कुछ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन बराबर 0, ऐसा लिखें। Therefore x square plus y square plus lambda x minus lambda y is equal to 0। ये सर्कल होगा, ये सर्कल इस सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है, ये तो फिर से अगेन इनकी कॉमन कॉर्ड क्या होगी, कॉमन कॉर्ड इस सर्कल के डायमीटर हो जाएगी। तो इस ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका सेंटर क्या होगा 0 माइनस 1। तो कॉमन कॉर्ड ऑफ इक्वेशन 1 एंड गिवन सर्कल, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, लैम्डा x माइनस लैम्डा y माइनस 2y, तो माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी सर्कल पर ये 0, इस पर 0 माइनस 1 होगा, ये कॉमन कॉर्ड डायमीटर, तो सिंस 0 माइनस 1 इज साइन, तो रखिए ये हो गया 0 माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो लैम्डा -5 आ रहा, तो सर्कल की इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कोएक्सियल विद S1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 3 is equal to 0 and center is on radical axis। एक सर्कल चाहिए जो इन दोनों के साथ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल क्या होता है, वही फैमिली ऑफ सर्कल S1 प्लस लैम्डा S2 is equal to 0। ठीक है, यह आएगा लैम्डा निकालने के लिए इन दोनों की रेडिकल एक्सिस निकालो, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है S1 माइनस S2, पहले x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम बना लेंगे, फिर उसके बाद S1 माइनस S2 जिससे x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाए, रेडिकल एक्सिस आ जाएगी, उसका सेंटर इससे रख दोगे, आ जाएगा आंसर लैम्डा की वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 7. सेवेंथ नोट करिए और इसको बनाइए. इक्वेशन ऑफ सर्कल कोएक्सियल विद दिस एंड रेडिकल एक्सिस. तो पहले रेडिकल एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए S1 ये लिखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसमें 2 से डिवाइड कर लो. S2 को ऐसे लिख लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस 2y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0. तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? S1 माइनस S2 बराबर 0. इसमें से सब्ट्रैक्ट करो x स्क्वायर कैंसिल y स्क्वायर कैंसिल 4x माइनस 5x प्लस 4y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0. ये है रेडिकल एक्सिस. और कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या है? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0. इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड करें कितना होगा? लैम्डा प्लस 1 into x स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 into y स्क्वायर प्लस 4 माइनस लैम्डा into x प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा into y प्लस 1 माइनस 3/2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. इस लैम्डा प्लस 1 से डिवाइड करो तो फिर उसके बाद सेंटर निकाल सकते हैं. तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 into x प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 into y प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1. सेंटर क्या होता है? माइनस g माइनस x, तो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2. तो यहां से सेंटर मिलेगा आपको माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा माइनस 4 अपॉन 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 1. ऐसे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कोऑर्डिनेट और 2 से डिवाइड करोगे तो लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1. ये है सेंटर. ये सेंटर किसको सेटिस्फाई करेगा? रेडिकल एक्सिस को, क्योंकि सेंटर रेडिकल एक्सिस के ऊपर उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. तो सिंस सेंटर इज ऑन रेडिकल एक्सिस therefore इसे सेटिस्फाई कराइए 5 into lambda minus 4 upon 2 times lambda plus 1 plus 4 times lambda minus 1 upon lambda plus 1 plus 5/2 is equal to 0. एल्जेब्रा में यहाँ से लैम्डा हो जाएगा. 2 लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 5 लैम्डा माइनस 20, यहाँ पर 8 लैम्डा माइनस 8 और यहाँ पे आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. कितना हो? 18 लैम्डा इज इक्वल टू 23. तो लैम्डा बराबर आ गया 23 अपॉन 18. ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे. वही सर्कल इक्वेशन. कैलकुलेशन कम ज्यादा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी. बाकी कॉन्सेप्ट देखें. कोएक्सियल सिस्टम है तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 और रेडिकल एक्सिस निकाल ले. इसका सेंटर उसको सेटिस्फाई करा दिया. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. From a point P, tangents are drawn. Two circles
x square plus y square plus x minus 3 is equal to 0. 3x square plus 3y square minus 5x plus 3y is equal to 0. And 4x square plus 4y square plus 8x plus 7y plus 9 is equal to 0 are of equal length. Equal length. Find equation of a circle. Find equation of circle passing through P. Passing through P and touching line. X plus y is equal to 5. Add 6 minus 1. बनाएंगे इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 8. एक पॉइंट P से इन तीनों सर्कल्स पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है. लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर दो सर्कल पे इक्वल हो तो वो पॉइंट क्या होता है? रेडिकल एक्सिस पे. और तीनों सर्कल पे इक्वल है तो वो पॉइंट क्या हुआ? रेडिकल सेंटर. ठीक है, दोनों की रेडिकल एक्सिस निकालेंगे और रेडिकल एक्सिस का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है रेडिकल सेंटर. तो उससे आ जाएगा P. ठीक है, फिर एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल पता है, उसमें P रखेंगे, उससे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी. नोट करिए क्वेश्चन. क्वेश्चन नोट करके बनाइए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 8. P से इन तीनों सर्कल्स पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है. क्लियरली P is रेडिकल सेंटर. P क्या होगा? रेडिकल सेंटर. अब रेडिकल सेंटर निकालेंगे. तीनों सर्कल जितने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सेकेंड सर्कल में पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस y इज इक्वल टू 0. एंड थर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7/4y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0. ये अब इन दोनों से रेडिकल एक्सिस निकालिए h1 h2 की. h1 माइनस h2 इक्वल टू 0 करोगे तो ये रेडिकल एक्सिस आ जाएंगे. रेडिकल एक्सिस फर्स्ट वन h1 माइनस h2 इक्वल टू 0. सब्ट्रैक्ट करो. इसमें से कितना आ गया? 8/3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0. ऐसे इसमें h2 माइनस h3 कर लो, जो आसान लगे, या h1 माइनस h3 कर लो. कोई दो रेडिकल एक्सिस निकालें. इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस x माइनस 7/4y माइनस 12 माइनस 9 कितना हो गया? माइनस 21/4 इज इक्वल टू 0. इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रेडिकल एक्सिस का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? रेडिकल सेंटर. अब इसको सॉल्व करिए. वही पॉइंट P. सेकेंड में 8/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा. ये कितना आ जाएगा? y का ऑप्शन -1 और यहां से 8/3 56/12 इंटू y -3 माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया तो 21 इंटू 4 इंटू 8/3 बराबर 0. ये हुआ 2. ये कितना हुआ? 7. अब यहां से आगे ये कैंसिल करो 4 से
3 14 एलसीएम लेंगे तो आ गया -17/3y बराबर, इसको ले जाओ इसमें 17, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3, ये y -3 यहाँ रखिए, तो x कितना है 0, तो पॉइंट P जो कि रेडिकल सेंटर है वो है 0, -3। इस पॉइंट से तीनों सर्कल्स पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल, यही रेडिकल सेंटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट कीजिए जो P से पास होता है और इस लाइन को, एक लाइन को टच करता है एक पॉइंट पे 6 -1 और इस P से पास होता है, ये लाइन है x + y - 5 बराबर 0। इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहले सर्कल x - 6 स्क्वायर प्लस y + 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x + y - 5 = 0, x - x1 स्क्वायर प्लस y - y1 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन = 0। ये लैम्डा निकालने के लिए 0 - 3 सेटिस्फाई करेगा, तो सिंस 0 - 3 इज ऑन इट, रख दीजिए, -6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 0 - 3 - 5, 8 लैम्डा = 40, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 5, ये लैम्डा 5 यहां रखिए, वो सर्कल की इक्वेशन आंसर नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9, if circles S1 x square plus y square plus 2x plus 2ky plus 6 is equal to 0 and S2 x square plus y square plus 2kx plus k is equal to 0 intersect orthogonally, ये दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन फाइंड k, तो k की वैल्यू कैलकुलेट करें। These two circles intersect orthogonally, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करें तो k की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। बहुत आसान है, दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हो तो कंडीशन लगाएंगे, फॉर्मूला 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। कंडीशन लगाइए 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। यह है कंडीशन, और ऑर्थोगोनली टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली कंडीशन होती है 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2। कंपेयर कीजिए वैल्यू की, ये 2g1x मतलब g1 कितना है यहाँ से 1, 2g2x यहाँ से g2 कितना है k प्लस 2f1, यहाँ देखिए 2f1 की वैल्यू k, f2 की वैल्यू यहाँ देखो y नहीं है, कितना हुआ 0 बराबर c1 प्लस c2, c1 कितना हुआ 6, c2 कितना हुआ, उधर से देखो k, आ गया आंसर, ये तो हो गया 0, 2k बराबर 6 प्लस k, तो k की वैल्यू 6, ये आंसर फॉर्मूला बेस्ड है और इंपॉर्टेंट भी है। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हो तो ये कंडीशन लगानी है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। क्वेश्चन नंबर 10, find the equation of circle which cuts the circle x square plus y square minus 12x minus 16y plus 100 is equal to 0 and lines xy is equal to 0 orthogonally।
जो इन दोनों को ऑर्थोगोनली करता है। नोट कर लीजिए, इसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 और लाइन है ऑर्थोगोनल। लाइन ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, लाइन परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। तो ये लाइन भी ऑर्थोगोनल है, ये लाइन भी ऑर्थोगोनल है। तो इस सर्कल का सेंटर कितना हुआ? 0,0, जो सर्कल हमें चाहिए। रेडियस हमें नहीं मालूम, तो रेडियस लेट अस अज्यूम r। ये सर्कल की इक्वेशन कितनी होगी? सर्कल आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इवन अब ये सर्कल इस सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल है, फिर ये कंडीशन लगाई, सिंस 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। 2g1 2 इंटू -6, लेकिन यहाँ g2 क्या है? 0। x का ऑप्शन नहीं है, y का ऑप्शन नहीं है, तो f2 भी 0। ये पार्ट हो गया 0, ये भी 0। c1 कितना हुआ? 100 और c2 इसको इधर लेके आओगे एलएचएस में माइनस r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू 100, ठीक है ना? अब ये r स्क्वायर की वैल्यू 100 यहां रख दो, तो वही सर्कल की इक्वेशन, वही आंसर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नोट करें। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है इसमें तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें?